यूट्यूब चैनल। दोस्तों न्यूज़ की वीडियो जो है ना, कोशिश कर रहा हूँ रोज़ाना डालने की। थोड़ा सा बिजी हूँ दोस्तों, टाइम लग जाता है। एनीवे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। शानदार न्यूज़ है द हिंदू की, ठीक है ना। तो इसमें जो है सूरज वाला है कोई, वो डिमांड कर रहे हैं। सिक्स प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, आपको पता है हेडलाइन में। सिक्स का ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो इंक्वायरी आएगा। इंक्वायरी भी बोलते हैं इंक्वायरी। किस चीज़ में इंक्वायरी जांच होनी चाहिए? डिमांड कर रहे हैं जांच का कि हरियाणा के एग्जाम का इरेगुलरिटीज बोलते हैं गड़बड़ी को। रेगुलरिटीज बोलते हैं कि जब सब कुछ सही हो। इरेगुलरिटीज बोलते हैं जिसमें गड़बड़ी हो। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। अगेन यहाँ पर जो है अगर सूरज वाला को बात करें तो ये प्रॉपर नाउन है जो कि सब्जेक्ट भी है, सिक्स वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है। और इंक्वायरी ये जो है ये भी नाउन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अब मैं बताया था। और इनटू हरियाणा इरेगुलरिटीज, इनटू से लेकर के दोस्तों इरेगुलरिटीज तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ कि एक मरतबा वोकैब को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये वोकैब है और इसके अंदर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। you gotta see all of them and you gotta save it and you gotta use them, all these vocabs and the phrasal verbs and everything in daily you know spoken English. Okay, so yeah, let's start. Breakout का मतलब होता है दोस्तों भाग निकलना। इसका सिनोनिम्स आएगा, स्केप आएगा, फ्ली भी आता है और उसके बाद गेट अवे भी आता है। ठीक है, और एंटोनिम्स आएगा कैप्चर पकड़ना, अरेस्ट, सरेंडर। एडजॉर्न का मतलब होता है एडजर्न या अजर्न भी बोलते हैं, स्थगित करना। यानी कोई चीज़ मीटिंग चल रही है तो उसको बोलते हैं, या बोलते हैं कि ये मीटिंग जो है अगले 2 तारीख को होगी, तो उसको एडजर्न बोलता है। द मीटिंग हैज़ बीन एडजर्नड, इस तरह के बोलते हैं। पोस्टपोन भी सिनोनिम्स आएगा, डिले आ गया, सस्पेंड भी आ गया। एंटरिम आएगा कंटिन्यू, रिज्यूम, प्रोसीड। एक दूसरा है दोस्तों इनप्रैक्टिकल का मतलब है करना मुश्किल से। इम्पॉसिबल हो गया। एंड सिनोनिम्स अनवर्केबल, अनरियलिस्टिक। एंटोनिम्स है प्रैक्टिकल, फीजिबल एंड वर्केबल। इनुमरेशन का मतलब होता है गिनती, सूची बनाना। सिनोनिम्स है काउंटिंग, लिस्टिंग, रजिस्ट्रेशन। एंटोनिम्स है इग्नोरिंग, ओमिशन, नेग्लेक्ट। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कमजोरी। सिनोनिम्स है वीकनेस, एक्सपोजर, फ्रजिलिटी। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। और इसी तरीके से है काजी, जुडिशियल। काजी मतलब जो यानी जो मुस्लिम का है, अगर ये काजी से मुराद वही मुस्लिम का है तो फिर काजी होगा यहाँ पे। जुडिशियल धर न्यायिक। सेमी जुडिशियल जिसको बोलते हैं यानी जो आधा होता है। ट्रिब्यूनल बेस्ड होता है, न्यायाधिकरण संबंधी, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। एंटोनिम्स आएगा दोस्तों नॉन जुडिशियल, इनफॉर्मल आता है, प्राइवेट भी आता है। ओके, सिनोनिम्स आएगा दोस्तों वर्ड है ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे होना, स्लो, प्रोग्रेसिव, स्टडी, इस सब के सब होता है। सडन का मतलब होता है अचानक, अब्रप्ट। एंटोनिम्स इंस्टेंट। स्क्रैम्बल का मतलब होता है अफरा तफरी में भागना। रश सिनोनिम्स आएगा हरी भी आता है, स्करी भी आता है। स्करी मतलब तेजी से भागना। रिलैक्स जो होता है एंटोनिम्स। उसके बाद है लिंगर। लिंगर भी धीरे हो रहना। अब ये देखो अजीब तरह का वर्ड है, आपने कभी नहीं सुना होगा लेकिन सुन लो बस आज। लोइटर का मतलब होता है बिना उद्देश्य घूमना, बिना मकसद के घूमना। इम्बार का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना। सिनोनिम्स है बिगिन, कमेंस और लॉन्च। एंटोनिम्स है फिनिश, कंक्लूड है, एंड है, खत्म करना। ऑप्टिमिस्टिक होता है दोस्तों आशावादी। सिनोनिम्स होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट। और एंटोनिम्स आएगा पेसिमिस्टिक, होपलेस और नेगेटिव। ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, जो काफी ना हो। यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को क्या है, डिफिशिएंट भी देख लो, स्कैंट भी आता है जिसको बोलते हैं बहुत कम। एंटोनिम्स है एडिक्वेट, सफिशिएंट, इनफ। फ्रंट लाइन बोलते हैं दोस्तों जो सबसे आगे हो, जिसका सिनोनिम्स आएगा लीडिंग, फॉरमोस्ट, जो सबसे आगे हो, प्राइमरी, मुख्य। एंटोनिम्स आएगा रियर, बैकग्राउंड, सेकेंडरी। यहाँ है मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम। सैनिटी भी बोलते हैं, पोल्ट्री भी बोलते हैं, स्पेयर भी बोलते हैं। एंटोनिम्स बोलता है अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, जिसका मतलब प्रचुर, भरपूर, पर्याप्त।
ब्लोस्टर बोलते हैं दोस्तों मजबूत करना, स्ट्रेंथन इसका सिनोनिम से आएगा। उसके बाद सपोर्ट भी आता है, रीइंफोर्स भी आता है। एंटोनिम्स आएगा वीकेन, ठीक है, अंडरमाइन, रिड्यूस, घटाना। उसके बाद है सेक्टेरियन बोलते हैं सांप्रदायिक, कम्युनल इसका सिनोनिम से है, फैक्शनल भी इसका सिनोनिम से है। देखिए डिनोमिनेशनल, धार्मिक समूह संबंधी, यानी धार्मिक जो ग्रुप होता है उसके संबंध। सेक्युलर बोलते हैं दोस्तों, सेक्युलर जो एंटोनिम्स आता है इंक्लूसिव, है ना, सभी को साथ लेने वाला। न्यूट्रल, तटस्थ। अच्छा, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, लेट्स रीड दिस वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लो एक एक को। बैक आउट का मतलब पीछे हट जाना, डोंट बैक आउट, पीछे मत हटो। बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना, आई बैक यू अप, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। बेयर आउट का मतलब होता है सही साबित करना, फैक्ट्स बेयर इट आउट, तथ्य इसे सही साबित करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, माई कार ब्रेक डाउन, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ब्रिंग इन टू क्वेश्चन का मतलब सवाल उठाना, दिस ब्रिंग्स इन टू क्वेश्चन, इससे इस पर सवाल उठता है। ब्रिंग टुगेदर मतलब होता है एक साथ लाना, वी ब्रॉट देम टुगेदर, हम उन्हें एक साथ लाया। अच्छा, यहाँ ब्रिंग अप का मतलब होता है जिक्र करना, डोंट ब्रिंग इट अप, इसका जिक्र मत करो। कॉल फॉर का मतलब होता है जरूरत होना, मांग करना, दिस कॉल्स फॉर एक्शन, इसके लिए कार्रवाई चाहिए। कॉल टाइम ऑन का मतलब होता है समाप्त करना, ही कॉल्ड टाइम ऑन इट, उसने उसे समाप्त कर दिया। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, वी कैरीड इट आउट, हमने उसे पूरा किया। कैचअप का मतलब होता है दोस्तों बराबरी करना, आई कैचअप, मैं बराबरी कर लूंगा। कम होम का मतलब होता है असर महसूस होना, द ट्रूथ केम होम, सच का असर हुआ। ठीक है। कम इनटू का मतलब प्रवेश करना, ही केम इनटू पावर, वो सत्ता में आया। कम टुगेदर मतलब एक साथ आना, लेट्स कम टुगेदर, आओ एक साथ आते हैं। कम अप विथ मतलब सुझाव देना, शी केम अप विद एन आइडिया, उसने एक विचार दिया। क्रॉस ओवर का मतलब होता है दल बदलना, ही क्रॉस्ड ओवर, उसने दल बदल लिया। डील विद का मतलब होता है निपटना, आल डील विद इट, मैं इससे निपट लूंगा। ड्रैग ऑन का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन, लंबे समय तक चलती रही। एज अप का मतलब होता है थोड़ा बढ़ना, प्राइसेस एज्ड अप, कीमतें थोड़ी बढ़ी। फिल इन का मतलब होता है भरना, फिल इन द फॉर्म, ये तो पता है फॉर्म भर दो। फिल द वॉइड का मतलब होता है कमी पूरा करना, शी फिल द वॉइड, उसने कमी पूरा की। फाइंड आउट का मतलब पता है पता लगाना, सबको पता है। फ्लैग अप का मतलब होता है ध्यान देना, ही फ्लैग अप द इशू, उसने मुद्दा उठाया। फोकस को सबको पता है, फोकस बोगस। फोर्स टू बोलता है मजबूर करना, ये भी सबको पता है। हैंड ओवर का मतलब सौंप देना, हैंड इट ओवर, उसे सौंप दो। हेड ओवर टू का मतलब होता है जाना, लेट्स हेड ओवर, चलो वहां चलते हैं। जब देखिए इस तरह का वर्ड होता है वहां चलते हैं, यहाँ पे हेड ओवर का यूज करते हैं, समझ में आता है दोस्तों। हियर आउट मतलब होता है पूरी बात सुनो, कल हियर मी आउट, मेरी पूरी बात सुनो। होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना, डोंट होल्ड बैक, मत रुको। होल्ड आउट का मतलब टिके रहना, दे हेल्ड आउट, वो टिके रहा। हिट आउट एट का मतलब कड़ी आलोचना करना, शी हिट आउट एट हिम, उसने उसे कड़ी आलोचना की। अच्छा, नॉक आउट का मतलब होता है बाहर कर देना, दे नॉक्ड अस आउट, उन्होंने हमें बाहर कर दिया। ले आउट का मतलब होता है विस्तार से बताना, ही लेड आउट द प्लान, उसने योजना समझाई। लीव आउट का मतलब होता है छोड़ देना, डोंट लीव मी आउट, मुझे मत छोड़ो। लाइन अप का मतलब होता है तैयार करना, वी लाइंड अप हेल्प, हमने मदद तैयार कर दी। लुक आउट का मतलब होता है सावधान, ए लुक आउट, सावधान रहो। मेकअप का मतलब होता है बनाना, वी मेड अप, हमारी सुलह हो गई। मूव इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, दे मूव्ड इनटू टाउन, वो शहर में आ गए। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव ऑन, आगे बढ़ो। ओपन अप का मतलब होता है खोलना, ओपन इट अप, उसे खोलो। प्ले आउट का मतलब होता है घटित होना, लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट आउट का मतलब होता है बताना, ही पॉइंट इट आउट, उसने ये बताया। पोर इनटू का मतलब होता है बड़ी संख्या में आना, पीपल पोर्ड इनटू द वॉल, हॉल, लोग बड़ी संख्या में हॉल में आ गए। पुश बैक अगेंस्ट का मतलब विरोध करना, दे पुश्ड बैक, उन्होंने विरोध किया। पुट इन प्लेस का मतलब लागू करना, वी पुट इन प्लेस, हमने इसे लागू किया। पुट आउट का मतलब होता है बाहर करना, शी पुट हिम आउट, उसने उसे बाहर कर दिया। ठीक है दोस्तों, कितना है? अच्छा, काफी है, चलो पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लो। रीच आउट संपर्क करना, क्या रीच आउट कभी भी, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा, मेरे को नहीं दिख रहा, कभी भी संपर्क करो। रोल आउट का मतलब होता है लागू करना, क्या है अभी आ रहा हूँ, लागू करना, दे रोल इट आउट, उन्होंने उसे लागू किया। सेटअप का मतलब स्थापित करना, दे सेटअप स्कूल, उन्होंने स्कूल स्थापित किया।
शिफ्ट टू का मतलब होता है बदलना, वी शिफ्टेड टू ईवीज, हम ईवी पर आ गए। शो अप का मतलब होता है दिखाई देना, ही डिडंट शो अप, वही वो नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। ही शोड अप, उसने दिखाया। स्लो डाउन का मतलब धीमा होना, स्लो डाउन धीरे चलो। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना, शी स्टैंड आउट, वो सबसे अलग दिखती है। स्टेप डाउन का मतलब पद छोड़ देना, ही स्टेप डाउन, उसने पद छोड़ दिया। स्टिर अप का मतलब होता है जगाना, द न्यूज स्टिर अप मेमोरीज, खबर ने यादें ताज़ा कर दी। टेक केयर ऑफ पता है सबको, टेक इनटू अकाउंट मतलब ध्यान में रखना, टेक दिस इनटू अकाउंट, इसे ध्यान में रखो। टेक ओवर का मतलब होता है अपने हाथ में लेना, है ना। दे टुक ओवर, उन्होंने नियंत्रण ले लिया। टेक अप का मतलब होता है शुरू करना, आई टेक इट अप, मैं उसे शुरू करूंगा। थिंक अबाउट इट सबको पता है। थ्रो देयर वेट बिहाइंड, पूरा समर्थन, दे थ्रू देयर वेट बिहाइंड हिम, उन्होंने उसे उसका पूरा समर्थन किया। टच ऑन का मतलब संप्रेक्ष देना, ही टच्ड ऑन इट, उसने उसे संप्रेक्ष में जिक्र किया। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल जाना, इट टर्न इनटू अ प्रॉब्लम, ये समस्या बन गई। वॉश अवे का मतलब होता है बहा ले जाना, रेन वॉश इट अवे, बारिश उसे बहा ले गई। इसके बाद है वी ऑन का मतलब बोझ बनना, स्ट्रेस वी ऑन मी, तनाव मुझ पर बोझ है। वर्कआउट को सफल होना, इट वर्कड आउट, ये सफल हो गया, बट इट्स वर्किंग मैन। अब इसका ये है कीप स्टडिंग एंड रॉकिंग। ओके, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, न्यूज़ की तरफ आएंगे दोस्तों। हाँ, छोटा सा न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए आपकी मोहब्बत में पढ़ना चाहेंगे। क्या कहते हैं आप? चलिए, ऊपर से हमने कर लिया था दोस्तों। ये वाला है, कांग्रेस के जो एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऑन मंडे के दिन आरोप लगाया, अलेज्ड का मतलब आरोप लगाया, बड़े स्तर पर लार्ज स्केल इरेगुलरिटी, गड़बड़ियां हुई है किसमें? इन द हरियाणा टीचर के एलिजिबिलिटी, जिसको टेस्ट, जिसको HTET बोलते हैं, फॉर ट्रेंड, जो पहले से ट्रेंड है ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए। समझे नहीं? तो परीक्षा प्रक्रिया में खराब हो गई थी क्योंकि के समझा ना। कांग्रेस सांसद हरदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों में प्राथमिकता शिक्षकों के लिए होने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता, जिसको परीक्षा HTET में बड़े स्तर की गड़बड़ियां का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया खराब हो गई थी। समझे नहीं? ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा होगा। क्लेमिंग कहते हुए, दैट दावा करते हुए कि एग्जामिनेशन जो परीक्षा प्रक्रिया थी हैड बीन मैड। यहाँ पे मैड का क्या मतलब होता है दोस्तों? खराब हो गया, खराब कर दिया गया था। बाय ब्रोकन सील, टूटी हुई सील से, जो उसका सील होता है दोस्तों पेपर में, ऑन क्वेश्चन पेपर जो सील होता है पैकेट्स पे, उस पे जो है उसको पक्ष पात्र के पैकेटों की सील टूटी हुई थी, छपाई में गलतियां थी, प्रिंटिंग एरर्स छपाइयों में क्या थी? गलती थी। एंड इनकम्प्लीट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं थे, खराब हो गए थे क्योंकि पक्ष पात्र के यानी वही प्रश्न जो पत्र के पैकेट जो सील टूटी हुई थी, छपाई में गलतियां थी, और कुछ प्रश्न अधूरी भी थे। लार्जेस्ट का मतलब बड़े स्तर पे। समझे नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक तो एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है? नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे जो है दोस्तों कांग्रेस MP, ये सब यहाँ तक रणदीप सिंह सुरजेवाला तक क्या है? ये आपका सब्जेक्ट फ्रेज है, सब्जेक्ट है। ऑन मंडे तो आपका टाइम फ्रेज बता रहा, अलेज सिंपल पास्ट है। लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज या ऑब्जेक्ट है। समझे नहीं? यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी इन द हरियाणा टीचर, समझे नहीं? ये सब भी टीचर एलिजिबिलिटी व्हाटएवर टेस्ट, यहाँ तक जो है ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, क्लेमिंग यहाँ जो है अगेन ये 4 के बाद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ट्रेन टीचर ग्रेजुएट टीचर्स। अब यहाँ क्लेमिंग जो एक वर्ड आया दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ। क्लेमिंग ये क्या हो गया आपका? क्लेमिंग दैट, ये पार्टिसिपल फ्रेज है।
द एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ये सब्जेक्ट है ऑफ इनर क्लोज। दैट के बाद भी जो एक क्लोज है ना, दैट के बाद एक क्लोज है, इसका जो सब्जेक्ट है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और हैड बीन मेड ये पैसिव वर्ब फ्रेज है, कौन सा है, पास्ट, पास्ट का पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट है ये एक्चुअल में, हैड बीन मेड। ओके, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, लेकिन पैसिव फॉर्म में है। तो मेन सब्जेक्ट इसके अंदर ऑफ कोर्स जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो कांग्रेस एमपी है, रणदीप सिंह हुड्डा। वर्ब अलेज है, ऑब्जेक्ट मैंने लार्ज, इसके लिए रेगुलरिटीज, ये सब के सब ऑब्जेक्ट है। दैट्स ऑल। क्लेमिंग के अंदर भी अभी इससे पहले मैंने बता दिया आपको कि द एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। हैड बीन मेड ये भी जो है ना आपको मैं बता दिया, पास्ट परफेक्ट है, पैसिव फॉर्म और एक्स्ट्रा फ्रेज वगैरह। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें पार्टिसिपल क्लोज है, और क्योंकि जो एक क्लोज जो हो रहा है दोस्तों, दैट से पार्टिसिपल है। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इधर मिस्टर सुरजेवाला ने सॉट, सीट का सेकंड फॉर्म है सॉट, मांग की है जुडिशियल इंक्वायरी यानी अदालती इंक्वायरी कि उन्होंने जांच की, न्यायिक जांच की मांग की है। बाय अ सिटिंग्स, बैठे हुए जो जज हैं ऑफ द हाई कोर्ट के, है ना, हाई कोर्ट के जो वर्तमान जजेस जो अभी बैठे हुए हैं, यानी वर्तमान ये जो अभी फिलहाल में जो जज हैं हाई कोर्ट, इन टू दी किस चीज पे जांच होनी चाहिए, एंटायर एसटीईटी एग्जामिनेशन के प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। ये एक पूरा सेंटेंस है, इसमें भी खुल्लम खुल्ला आपको सब पता है। मिस्टर सब्जेक्ट होगा, सॉर्ट सेकंड फॉर्म होगा, उसका जुड है ना, क्या मांगा है जुडिशियल, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। सिटिंग जज ये सब पार्टिसिपल फ्रेज है, जज ऑफ द हाई कोर्ट इन टू द एंटायर एसटीईटी एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि जुडिशियल कोई ऑब्जेक्ट है, बाय सिटिंग अ जज, ये सब जो बाय सिटिंग अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ से अगर बात करें हाई कोर्ट, ये सब के सब डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। इनटू द एंटायर एसटीईटी एग्जामिनेशन प्रोसेस ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो या आई मीन आई होप दैट इज क्लियर, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है। अब आरोप लगाते हुए, अलेजिंग, यहाँ पे जो है ये अलेजिंग दैट पार्टिसिपल क्लोज है। अब ये देखिए पार्टिसिपल से ये शुरू हुआ है, इल्जाम लगाते हुए दैट के सच लैप्सेस बोलते हैं दोस्तों कमी, लैप्सेस किसको बोलते हैं दोस्तों, कमी या गड़बड़ी इसको बोलते हैं, मतलब गलतियां या लापरवाही क्या है, रिफ्लेक्ट दिखाया है, कंप्लीट पूरी तरीके से, कोलैप्स किस चीज का, टूट जाने का, ऑफ द एग्जाम के एसटीईटी एग्जामिनेशन के प्रोसेस पे बार बार एक ही सेंटेंस कहा जा रहा है यार, दिमाग की दही। सो एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो एक सिस्टम होना चाहिए वो दिखाता है कि वो पूरा पूरा टूट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, में यार इसको मिटाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स ओ आगे भी है शायद, ये सेंटेंस इधर ही खत्म हो गया। अलेजिंग दैट सच लैप्सेस, अच्छा ये पूरा पूरा बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ एग्जाम सिस्टम ही अक्यूज्ड, ठीक है। और ये भी जो है ना ये भी सेम ही है, कोलैप्स ऑफ द एग्जाम, लैप्सेस रिफ्लेक्टेड सिंपल पास्ट है, रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट है कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द एग्जाम, ये है समझे नहीं, एसटीईटी एग्जामिनेशन प्रोसेस व्हाटएवर। अलेजिंग ये भी अगेन पार्टिसिपल फ्रेज दैट सच लैप्सेस जो कमी रिफ्लेक्टेड दिखाया है, पूरी तरीके से क्या है, टूट गया है या खत्म हो गया है या बर्बाद हो गया ऑफ द एग्जाम सिस्टम, एग्जाम का जो परीक्षा का जो व्यवस्था है उसको बर्बाद। ही अक्यूज, उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेट की बीजेपी गवर्नमेंट, द स्टेट्स बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ प्लेइंग विद द फ्यूचर, के खेल रहे हैं फ्यूचर ऑफ द एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स बोलते हैं दोस्तों जो आने वाले लोग हैं उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अब इसके अंदर हम दोस्तों अगेन यहाँ पे अलेजिंग दैट जो कि है पार्टिसिपल फ्रेज है ना, मैंने बताया था पार्टिसिपल क्लोज है। सच लैप्सेस जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट ऑफ द इनर क्लोज है, अगेन दैट के बाद जो होता है, ठीक है। कोलैप्सेस, अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द
एग्जाम सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है ना, रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट है। और ही अक्यूज, ही यहाँ पर जो है मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही जो है मेन सब्जेक्ट है। इस पूरे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन है? अक्यूज ही है, ठीक है। अक्यूज सिंपल पास्ट है, द स्टेट के वर्ब है, द स्टेट्स बीजेपी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट बना देगा, है ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ऑफ प्लेइंग। अब अगेन यहाँ पे देख लो आप, ऑफ प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द एस्पिरेंट्स, यहाँ से जब ऑफ से प्रीपोजिशनल फ्रेश शुरू होता है, समझ में आता है? नहीं तो चैन को जरूर सा अगेन मैं आपको बता दिया, इसके अंदर पार्टिसिपल क्लोज जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, अलेजिंग से। किधर गया भाई? मिल जा, पार्टिसिपल क्लोज है, ठीक है। यहाँ तक सिस्टम तक पार्टिसिपल क्लोज है। ये सब्जेक्ट अगेन मैं बता दिया कि सच लेप्सिस इसके अंदर सब्जेक्ट है। ओके, मैं ज़रा इसको ऑफ कर देता हूँ कि यहाँ पे अगले देखते सच लेप्सिस, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट है अ कंप्लीट कॉलेज कोलैप्स ऑफ द एग्जाम सिस्टम, समझ में आ रहा? उसके बाद मेन जो सब्जेक्ट है वो ही है। इससे पहले मैंने बताया था आपको, इसका जो वर्ब है वो एक्यूज है, सिंपल पास्ट है, स्टेट्स बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये सब के सब वर्ब है, ठीक है। तो या आई मीन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि उसमें पार्टिसिपल क्लोज भी है और दैट भी क्लोज है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ दोस्तों वेबसाइट पे मिल जाएगा, और मेंबरशिप अगर आप जो मेंबर्स हैं उनको भी वैसे ही मिल जाएगा। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।